और अब बात महाराष्ट्र के मदरसों में शुरू हुए महाभारत की। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता नितेश राणे ने मदरसों को लेकर कुछ ऐसा कहा जिसको लेकर बवाल शुरू हो गया। मौलानाओं ने नितेश राणे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने फिर एक बार ऐसा बयान दिया जिस पर बवाल मच गया। नितेश राणे ने विवादित बयान देते हुए मदरसों को आतंकवाद का अड्डा बताया। नितेश राणे ने कहा था कि मदरसे आतंकवाद का अड्डा बनते जा रहे हैं और इनका शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। कहता हूँ ये मदरसे जो है ना, ये आतंकवादी तैयार करने के अड्डे, इसमें शिक्षा और इसका कुछ संबंध नहीं। और इसी तरीके के अगर हम लोग ने कोशिश या पहल हम लोग ने कोई इस्लाम राष्ट्र में की रहती, वहां जाके भगवत गीता सिखाने के लिए अगर हम लोग ने इस तरीके की पहल शुरू तो हमको परमिशन मिलती क्या? नितेश राणे के इस बयान के बाद मौलाना और समाजवादी पार्टी ने आपत्ति जाहिर की। मुस्लिम समाज से जुड़े लोगों का कहना है कि बीजेपी को मुसलमानों से इतनी नफरत है कि इन्हें मुसलमानों के खिलाफ एक विभाग बना देना चाहिए। वो चले, मैं वहाँ CCTV लगा देता हूँ, वहाँ महीना 2 महीना 4 महीने तक लगे रहेगा। एक किसी आदमी को बिठा दो, वहाँ सिर्फ अच्छे काम होते हैं, वहाँ कोई नफरत की बात नहीं होती। ये नफरत के पुजारी लोग सिर्फ और सिर्फ पोलराइज करने के लिए हर इश्यू में मुसलमानों को बदनाम करने की बात करते हैं। नितेश राणे जी को इन्विटेशन देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि वो मेरे साथ में 10 मदरसों में चले और मदरसों में क्या सिखाया जाता है पहला वो समझ ले। ये जो बयान देते हैं उनको नॉलेज नहीं है कि मदरसों में क्या सिखाया जाता है। नितेश राणे का कहना यह है कि मदरसों में आतंकवाद पढ़ाया जाता है, ये आतंकवाद के अड्डे हैं। बड़ा सवाल ये है कि सरकार क्या कर रही है और हमारी एजेंसियां क्या कर रही हैं। क्या उनको ये पता नहीं कि देश में क्या हो रहा है? मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि नितेश राणे जैसे लोग या हिमंता बिस्वा शर्मा जैसे लोग ये सिर्फ मलाई खाने के चक्कर में, बड़े बड़े ओहदों के चक्कर में ये लोग एक तरफा बोलते हैं और मुसलमानों को टारगेट करते हैं। एक तरफ बयान का विरोध हो रहा है तो दूसरी तरफ यूपी के मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा कि जब भी कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है तो मुस्लिम ही क्यों निकलता है। इसके साथ ही फैज खान ने कहा कि मदरसों में कट्टरपंथी सोच सिखाई जाती है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। सवाल इस बात का है कि सारे आतंकवादी मुसलमान क्यों निकलते हैं। क्वेश्चन मेरा यह है, अगर कई हजार आतंकवादी अब तक पकड़ चुके होंगे, वह मुसलमान क्यों निकल रहे हैं? क्योंकि इनको गुमराह किया गया है जिहाद करने के लिए। इन्हें मिसगाइड किया गया है कि इससे जिहाद करो जन्नत मिलेगा। मदरसों में कट्टरपंथ की पढ़ाई हो रही है, इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता है। और आरिफ मोहम्मद खान साहब भी इस बात को कई बार कह चुके हैं कि मदरसों के सिलेबस में कुछ ऐसा पढ़ाया जाता है कट्टरपंथ की पढ़ाई, और फिर वही लोग जाकर इमाम बनते हैं और मस्जिद के मिंबरों पर बैठकर कट्टरपंथी बातों को बढ़ाते हैं, जिससे मुसलमान में कट्टरपंथ फैल रहा है। ये हर बार कहा जाता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन ये भी हकीकत है कि धर्म को आतंकवाद से हमेशा जोड़ा जाता रहा है, चाहे भगवा आतंकवाद की कांग्रेस थ्योरी हो या फिर अब महाराष्ट्र और यूपी के मंत्रियों का बयान। विवाद भले ही नया हो, लेकिन बहस पुरानी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी की कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान किताब पर सख्त कार्रवाई की है। किताब में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार वाले विवादित अंश को लेकर कोर्ट ने पूरी किताब पर प्रतिबंध लगा दिया है। चीफ जस्टिस ने इसे न्यायपालिका की गरिमा पर हमला बताया और कहा कि माफी काफी नहीं, जिम्मेदारों पर कार्रवाई होनी चाहिए। शिक्षा और न्यायपालिका से जुड़ा एक बड़ा विवाद सुर्खियों में है। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी की 8वीं कक्षा की किताब पर बैन लगा दिया है, जिसमें न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का जिक्र था। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कड़ी टिप्पणी की और कहा, ये एक सोची समझी साजिश है। न्यायपालिका की गरिमा बनाए रखना जरूरी है। ऐसी किताब बच्चों तक पहुंचना गलत होगा। माफी मांगना काफी नहीं है, जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कोर्ट ने किताब की सभी फिजिकल और डिजिटल कॉपियां जब्त करने, प्रकाशन वितरण पर बैन लगाने और डिजिटल प्लेटफॉर्म से हटाने का आदेश दिया है। सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल
तुषार मेहता ने कहा है कि एनसीईआरटी ने किताब वापस ले ली है और माफी मांगी है। ये अनजाने में हुआ। जिम्मेदार लोगों को भविष्य में शिक्षा मंत्रालय से जुड़े काम नहीं दिए जाएंगे। केंद्र ने भी माफी मांगी और कहा कि विवादित हिस्सा हटाया जाएगा। कुछ जानकारों का कहना है कि भ्रष्टाचार एक वास्तविक समस्या है, लेकिन शिक्षा का उद्देश्य छात्रों को सिस्टम समझाना और सुधार के उपाय सिखाना होना चाहिए, न कि एक तरफा नकारात्मक छवि बनाना। अलग अलग जजेस के ऊपर अलग अलग कोर्ट्स में उन शिकायतों पे भी वो एक्शन लेगा, क्योंकि ये चीज लगातार पिछले कई सालों में देखा गया है कि निष्पक्षता का जो सवाल है आज की तारीख। और सीधे आपको विधान सवाल ये चलते हैं। दरअसल सदन की कार्रवाई लगातार जारी है। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा सदन में कुछ बोल रहे हैं, उनको सुनते हैं। अवधारणा को मजबूत किया गया सेल्फ हेल्प ग्रुप को। एक तीसरा चरण आया माननीय अध्यक्ष जी, तो वो था 2005 से 2014 तक का अधिकार आधारित रोजगार ग्रुप युग। यह राजस्थान ही नहीं पूरे देश के लिए परिवर्तन का काल था। उस समय इसका नाम था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट नरेगा। पहली बार 100 दिन का काम, और राजस्थान में ये 2 फरवरी 2006 से चरणबद्ध लागू हुआ। 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम रख दिया गांधी जयंती पर, महात्मा गांधी का नाम जोड़कर नरेगा को मनरेगा कर दिया। इन शेड्यूल से गुजरता गुजरता इसमें 100 दिन का काम दिया गया, कानून रोजगार का अधिकार दिया गया, सोशल ऑडिट, जॉब कार्ड, बैंक भुगतान, जल संरक्षण और चरागाह का विकास जैसे नाम दिए। अब एक जो क्रांतिकारी नाम दिया है देश के प्रधानमंत्री ने, बीच में हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक चतुर्थ चरण हमारी केंद्रीय सरकार ने 2014 से 2020 तक रखा, दीनदयाल अंत्योदय योजना, NRLM, प्रधानमंत्री आवास योजना, जिससे हम बिना छत वाले लोगों को गांव में छत दे रहे हैं, गरीबों को। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना। एक बाद का चरण है पंचम चरण 2020, आपदा प्रबंधन से आजीविका संवर्धन। इस ढंग से चलता चलता ये नाम अब जी राम जी के नाम से आ गया। इस पर कांग्रेस को आपत्ति है, और इसमें माननीय अध्यक्ष महोदय सबको पता है कि ग्रामीण आजीविका को सुदृढ़ करना, आजीविका आधारित पर संपत्ति। तो सदन में ग्रामीण विकास मांगों पर सदन में जवाब दे रहे थे किरोड़ी लाल मीणा। साथ ही मनरेगा योजना का नाम बदलने पे, जैसे कि जी राम जी जो कर दिया गया है, उस पर भी अपनी बात रख रहे थे। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं और आज उस खबर की बात करते हैं जिसकी चर्चा दिन भर रही है। एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना और एक्टर विजय देवरकोंडा की उदयपुर में ग्रैंड वेडिंग सेरेमनी हो गई है। सुबह तेलुगु रीति रिवाजों से दोनों ने शादी रचाई, तो वहीं शाम को रश्मिका के परिवार के रिवाजों से शादी होगी। ये रिपोर्ट देखिए।